तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं समाधि अवस्था में जो सुख वहाँ का अमरलोक का अगर नहीं देखा है, ज्ञान में बात नहीं सुनी है, तो वहाँ तक वो जा नहीं सकता, बीच में ही रुक जाएगा। तो बीच में जो चैन बन रहे हैं उन्हें फंस जाए। स्वर्गलोक का अगर सुख मिल रहा है देखने को, स्वर्गलोक में पहुंचे, सबसे प्रथम स्वर्गलोक ही आता है। जहाँ में जो चीज सुनी गई है तो मतलब वो में फंसा क्यों ना है, उसके सुख में फंस जाएगा। हाँ। और महाराज जी जहाँ सुने हुए हैं कि आनंद लोक ऐसा है, अगर हम जा चीज में आए गए, अगर जा काम की ना आए हैं, तो वो चल लगो रहा है, आगे जाएगा, आगे जाएगा, छोड़ा क्यों ना। अब परख नहीं है तो सुन बदले ले, और परख नहीं है तो लेना तो चाह रहा है कुछ और, मिल लो कुछ और ले लिया उसने कुछ और धोखे में। हाकिम उतर जाय फिर थाड़ायक पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वासा सुलटे, मोदी पढ़ो वकील फिर सोपटा उतारे, जिण संग देवे फौज सोझता ही को मारे, तो छोटा मोटा जान मार सब ही सिर देवे, कुंवरा को सुख राम गाम कोई नाम न लेवे। संसार में और जो पदवी जितनी है, 300 वर्ष पहले महाराज की वाणी की रचना करी हुई, उस समय राजाओं का शासन होता था, राजतंत्र था। तो राजा के ने जिसको हुक्म दे दिया, जिसको पदवी दे दी, तो पद पे आसीन हो जाता था, और वो जिसको चाहे जब चाहे तो उसका हाकिम बना, हाकिम की पदवी जो है वो जब चाहे उससे वापस ले ले। थानायत किसी को दे दिया है तो उसको वो पलट दे। रानी है, रानी के पास कई बांदी होती सेवा करने वाली, रानी के मन से जो बांदी उतर जाए तो जिसको चाहे तो हटा दे, दूसरे को रख ले। मोदी करो वकील फिर सो पटा उतारे, इस प्रकार से जो पदवी है, मोदी है, वकील है, जो भी पदवी उसने राजा ने दी है, वो जब चाहे उनसे पदवी वापस ले सकता है। जिण संग देवे फौज सोचता ही कुमारे। अब जैसे फौज का सेनापति है, सेनापति के हुक्म पूरी फौज को चलता है। राजा की जितनी फौज है, सेनापति जिधर को कह देगा, जिस उधर के लिए सेना मुड़ जाएगी पूरी फौज। लेकिन जब राजा अगर सेनापति की पदवी अगर वापस ले ले, छीन ले, और वो हुक्म दे दे सेना के लिए सेनापति को गिरफ्तार कर लो, तो जो सेना उसके सेनापति के हुक्म में चलती थी, वही सेना उसको सेनापति के लिए गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी। जो संग देवे फौज सोचता ही को मारे, और जो राजा हुक्म दे देगा इसे मार लो तो मार मारेगी। छोटा मोटा जान मार सब ही सब देवे। इस प्रकार से छोटी मोटी पदवी जितनी है, सब में एक से एक के ऊपर एक है। और संसार का उदाहरण दिया महाराज, संसार में राजा की पदवी ऊपर है, उसके राज्य में जितने भी हैं वो सब उसके नीचे हैं। अब राजा का है कुंवरा को सुखराम गांव कोई नाम न देवे। राजा का जो कुंवर है उसके विरोध में कोई नहीं आएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा साहेब का की जो भक्ति कर रहा है, केवल राम की भक्ति जो कर रहा है, तो वो साहेब का कुंवर है। हाँ, उसके राम की भक्ति जो करेगा और जो कर रहा है उसी में लवलीन है। तो जितने पदाधिकारी हैं संसार में, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पदाधिकारी कौन से? 3 लोक के तीनों मालिक हैं, स्वर्ग लोक के, वैकुंठ लोक के, ये तीनों लोक के मालिक इनकी हद में है, तब तक इनका जोर चलता है, तब तक है। और जब इनकी हद से परे भजन हो जाता है, समाधि अवस्था में पहुंच के परे भजन होता है, अमर लोक के वासी हो जाते, तो इनका जोर नहीं चलता है। कैसे? ना जर ख्वासा लोक और रानी बहु पावे, माया करो विलास राज सपने नहीं पावे। आज काल दिन 5 में नहचे सरस बखार, सब ही सिर सुख राम के
कुंवर भूप हुए आण। अब संसार में क्या है, जो तीन लोक के जो मालिक हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनकी भक्ति करने से क्या है, माया करो विलास, संसार में माया करो विलास सुख मिलेगा। इनकी भक्ति करने से राजपाट का सुख, धन धान का सुख खूब मिलेगा। लेकिन राज सपने नहीं पावे, तुम चाहो राजपद भी मिल जाए तो नहीं मिलेगी, तुम अपने हाथ से ये बाहर नहीं जाने देंगे। राजपद भी कौन सी, आनंद योग, राजयोग। आज काल के 5 महीने रहने से निश्चय ही संसार को छोड़ के जाना है, और एक दिन कुंवर ही भूख बनता है संसार में। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि वो राम नाम की भक्ति करते हैं, जो केवल पद में मिल जाते हैं, तो वो फिर आवागमन में फिर दोबारा नहीं आते। कुंवरा को सुख राम कहे, गढ़ पर ऊपर दिन रात, खाणो पीणो महल में बेसुख सही आसात। अब कुंवर है राजा का, वो राजा का जो गढ़ है, किला, उसके ऊपर दिन रात उसी में उसका वास रहता है। खाना पीना वो तो उसे में रहिए, वास महल में ही है, वो तो हर चीज है। राजा का महल है, कुंवर विराजे माय, हाकिम सुख राम के, बालक कदे न जाए। अब कुंवर है तो राजा के महल में रह रहा है, उसी में विराज रहा है, लेकिन हाकिम की पदवी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो राजा के महल में नहीं जा सकता। कैसे जाए, जहाँ तक कि उसकी पहुँच है, आगे पहुँचे ना है, वहीं तक जा सकता है। वहीं तक जा राजा के सकता। महल में, हाँ, राजा के महल में प्रवेश नहीं मिलेगा उसे। हाकिम की पदवी कितनी बड़ी है। इसी प्रकार जो राम जी की भक्ति कर रहा है, साहिब की, हाँ भाई, चौथे पद की भक्ति कर रहा है, जो अमरलोक की भक्ति कर रहा है, वही अमरलोक पहुँचेगा, वही पहुँचेगा। और जो संसार, अरे ये तो सब राजा की कमर हैं, तीन लोग की जो भक्ति है, जो राम सनई भक्ति कर रहे हैं, तो उस राजा की कमर मान लो, जो भक्ति राम जी कर रहे हैं, वो राजा के कुंवर के समान है, समान है। बड़ा पटायत सूरवा तो जग महिमा होय, सपने ही सुख राम के, तख्त न बैसे कोय। अब राजा ने उनको पदवी दे दी यहाँ संसार में, पटायत माने पटा दे दिया। कोई सूरवीर है, उसको 10-20 गांव की जागीर उसके नाम करा दी, बड़ा पटा दे दिया। कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसको पसंद हो गए तो उसको जागीर नाम दे दिया, खाओ पियो मौज करो। लेकिन राजा का जो तख्त है, राजा का जो सिंहासन है, उस पर वो सपने में भी नहीं बैठ सकता, पदवी कितनी बड़ी मिल जाए। अब हाकिम संसार में है कौन, उदाहरण दे रहे हैं महाराज, अब तक तो बताए संसार की बात। हाकिम सुन अवतार देव थाड़ायत जानो, ऋषि मुनि उमराव सिद्ध फिर पीर बखानो। संसार में हाकिम जो राजा ने बनाए हैं वो हैं, इनको पदवी दी है। और महाराज के ज्ञान के हिसाब से हाकिम कौन है, जो अवतार भी अवतारी हैं, जैसे बैकुंठ से आते हैं अवतार लेकर संसार में, या उनकी भक्ति जो करते हैं। और थानायत कौन है, ये स्वर्गलोक के देवता हैं, देवगण हैं। ऋषि मुनि जो है ये उमराव हैं, सिद्ध हैं, पीर हैं। गावे सबद रसाल भक्त सुरगुण सो होई, ये सब नाजर ख्वास यान जाने सब लोई। गावे सबद रसाल, जो कीर्तन करते हैं, गाते हैं, सर्वगुण भक्ति, इसके लिए संसार में कहते हैं कि सर्वगुण भक्ति कर रहे हैं। ये सब कैसे हैं, नाजर और ख्वास की तरह है। निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गगन समाया, सो साधु सुख राम भूप राणे सुत जाया। और निर्गुण भक्ति जो है वो आनंद लोक की है।
इसमें ब्रह्म की उपासना है। राम राम रट गगन समाया, राम नाम की रटन करके और गगन में वास हो गया उसका। जिसका गगन में वास हो गया राम रटन करके, समर्थ सदगुरु की शरणा में रह के रटन किया, तो वो साधु महाराज समझाते हैं कि वो ऐसे जैसे भूप रानी सुत जाया, जैसे राजा की रानी ने सुत जाया, माने सुत हुआ उसके लिए, ऐसे ही ये राजा का राजयोग है। तो जिस प्रकार से राजा का पुत्र है, ऐसे ही राम जी का पुत्र है, राम नाम की भक्ति करने वाला। हाकिम संग ते फौज फेर थाड़ाए, थाड़े सिर में ले, जो मोटा उमरा वो जानता ही संग पेले। भूजा सरस वकील ताय संग फौजा दीनी, मोदी फांस बखान और रानी संग लीनी। रीज मौज सब देते हैं, सरस रस सब जान, पढ़ कुंवरा कुं सुख राम के जड़े गढ़ में आण। राजा यहाँ पर संसार में जो राजा है उसकी रीझ हो जाए तो हाकिम की बड़ी पदवी दे देगा, संग में उसको फौज दे देगा, फौज का मालिक बना देगा, थाना पूरी थानायत का कमांड दे देगा। और जो मोटे उमराव हैं उनके संग भी दे देगा। मोदी है, खुआस है, रानी है। तो राजा की क्या है, रीझ मौज है। राजा की अगर रीझ मौज है तो प्रजा को जो चाहे सो दे दे। अगर प्रसन्न हो गया, रीझ आ गई, तो जो चाहे पटा दे दे, जो चाहे धनमाल दे दे। और किसी बात पे खींच आ गई तो वो जब चाहे तो पटा उतार भी सकता है। पर कुंवर आपको सुखराम जड़े गढ़ गया, कुंवर है उसकी पदवी नहीं करते। संसार में राजा की पदवी और संसार में देते हैं अपने चाकरों को, उनकी पदवी तो जब चाहे उतारे, जब चाहे उनको पदवी दे दे, लेकिन कुंवर की जो पदवी है वो नहीं करती। इसी प्रकार से जो राम रटन करते हैं वो साहेब का कुंवर है। हाली सोण चौधरी को डरे नहीं गाँव सू, पटायत को फांसवान पटेली सो कौन है। चलो सोण राजा जी का छिनयो मराव के, बात सा को एधी सो तो भूप को न माने हैं। काजी सु कुरान पढ़ बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सु को कारबान कुरान नहीं माने हैं। कहे सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी, आन देव सब ही को ऐसी विधि जाने हैं। आन देव राम नाम ले बारी की आन कैसी है, आन की भक्ति कि जैसे हाली के लिए हाली सुन चौधरी को डरे नहीं गाँव से, पटायत को फांसबान पटेली सो कौन है। चेलो सुन राजा जी का छल उमराव को, और बादशाह को यदि सो तो भूख को न माने है। तो बादशाह है, बादशाह का यदि जब पहुंच जाए भूख के राज्य में, राजा के राज्य में, तो उस राज्य के राजा को बादशाह की यदि के सामने उसकी अगवानी करना होती है, उसको स्वागत करना होता है, वो नहीं मानता है। काजी सु कुरान पर बादशाह को करे, काजी जो कुरान पढ़ता है वो बादशाह को नहीं मानता। और मुल्ला पुकार बांग, मुल्ला जो बांग लगाते हैं वो कुरान को भी नहीं मानते। ऐसे ही महाराज समझाते कहे सुखराम साधु राम जी का बेटा बेटी है। इसी प्रकार से जो राम जी का बेटा बेटी है, राम जी का भजन करने वाले हैं, वो आन देव के लिए ऐसे ही इसी विधि से जाने मानते हैं। मानते क्यों है? पद है महाराज का
संतो चौथे पद नहीं जावे, राम मुनि का राजा महाराजा, ये उमराव कहावे। चौथे पद वही जाएगा जो राम नाम की भक्ति करेगा, वही जाएगा। केवल ज्ञान जिसके घट में उधर उधर होगा, केवल को वो बीज गैब सु घट में आवे, वो संसार में है भी नहीं। केवल को वो बीज मांड में ना रहावे, केवल का बीज मांड में है नहीं। राम रटन करने से घट में प्रकट होता है। तो जब वो सत शब्द प्रकट होता है, जिसे नेहन सब कहते हैं, घट में प्रकट होता है, वो ले जाता है चौथे पद में अमर लोक के लिए। राम उन्हीं का राजा महाराजा, बेउमराव का हमें। तो इसी प्रकार से राम जी हैं, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई उमराव है। तो सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जग देखे आई। अब उदाहरण देते हैं महाराज की, राम नाम की भक्ति करने वालों की संसार में महिमा है, कीरत है। जहाँ कहाँ तक है, जहाँ तक पहुँचे। प्रहलाद है, ध्रुव राम नाम भक्ति की स्वर्ग तक पहुँचे, इंद्र की पदवी पाई उन्होंने। ध्रुव है, वो आकाश में अटल घर है उनका। आज भी कहते हैं कि देखो वो है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, सब जब उसको आज भी देखता है। पांडव पांच सूरज में माली, हरिचंद करण सहेती, बलिराजा पैयाल सिधायो, इन उन विचया छेती। और पांडव जो पांचों थे वो स्वर्ग में पहुंचे, हरिश्चंद्र और कर्ण के सहित सब स्वर्ग में गए हैं ये। और राजा बलि ये जाने के लिए तो स्वर्गलोक में तैयारी थी। यज्ञ जो कर रहे थे, 101 यज्ञ निर्भग्न हो जाने के बाद इनको इंद्र पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इनके लिए विष्णु भगवान के लिए भेजा गया राजा इंद्र के अनुरोध पे। तो जाने को तो स्वर्गलोक में पहुंच गए वो पयाल, राजा बल पयाल सिधायो, इन उन बिच अच्छी थी। इनमें और उनमें ये अंतर रहा कि राजा बलि जो है उन्हें यज्ञ किए थे, स्वर्गलोक की बजाय वो पाताल में पहुंचे। ऐत्री मैत्री वेद व्यास जी, मुनि जन सहस 88, ओ धर्म राय को मुजरो बैठो, नासिकेत देखे आसी। अत्रि ऋषि, मैत्री ऋषि, वेद व्यास जी और 88,000 मुनि, ऋषि मुनि, ये सब धर्मराज के लोक में बैठे हैं, धर्मराज के दरबार में बैठे हैं। और नासकेत ने वहां देख के और यहाँ बताया संसार में, नासकेत सदैव पहुंचे धर्मराज के दरबार में। तो गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याह रचाया, हेमांचल घर गौरा परण्या, 12 गाया। गोरखनाथ ने योग की साधना की, तो उनके लिए कोई लोक नहीं मिला। गोरखनाथ जी पराक्रम तो बहुत था, उनने मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे, लेकिन वो किसी लोक में नहीं पहुंचे। योग की साधना करने वाला पृथ्वी लोक में ही रहता है। हेमांचल घर गौरा परण्या, 12 ब्याया। शिव के पास भेद था तो उन्होंने 78 बार पार्वती प्रलय में पड़ी, और 78 बार जो है शिव ने ब्याह उन्हीं के साथ में उनका परिणाम हुआ। लेकिन इनमें से जितने उदाहरण दिए महाराज ने नाम दिए, इनमें से चौथे पद में कोई नहीं गया, माना अमरलोक नहीं गया कोई। अमरलोक कौन से गए हैं? चौथे पद तो बेजन पूथा, जाया परीक्षा होई, 3 लोक में कोई न लकिया, ज्ञानी ध्यानी रोई। चौथे पद में जो जन पहुंचे हैं उनकी ये परीक्षा है कि 3 लोक में उनके लिए कोई, उनके भेद के लिए कोई लख नहीं पाता है, क्योंकि सर्व भक्ति में तन का भेद नहीं है। संसार का माया का सुख विलास है,
तन के माय का भेद नहीं है, क्योंकि इसी तन रूपी पिंड ऐसा बनाया है कुदरत ने कि जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, वो सब इस पिंड में मौजूद है। समाधि अवस्था में देख कर उसको संजोया, सोच लेते हैं शरीर में शोधना करते हैं, लेकिन सर्वण भक्ति करने में ये तन का भेद नहीं आता है। सोणय अवतार अलख शोभा के बार बार यहाँ आवे, कै सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। और संसार में जिन्होंने अवतार की भक्ति की है, जो अवतार लेकर आए संसार में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, इन्होंने जिनकी भक्ति की है, तो एक निश्चित समय के लिए तो मोक्ष मिली, अनंत समय के लिए नहीं। दान पुण्य और जो भक्ति की उसकी वो पूरी होने के बाद बार बार यहाँ संसार में आना पड़ेगा 84 में। कै सुखराम तीर्थंकर पूगा, महाराज हम उदाहरण देते हैं चौथे पद में कौन पहुंचे, तीर्थंकर पहुंचे हैं। कोई सपने आन बतावे, कोई बताए कि सपने में भी वो यहाँ आए हों, वो अमरलोक के वासी हो गए। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर वो अमरलोक के वासी हो गए, उन्होंने निज नाम की भक्ति की। इतने राम को संपूर्ण राम।